समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल हमारी चर्चा हो रही थी कि ट्रेन में कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कई प्रकार के प्रश्न उन्होंने उठाए थे जब उनसे इस विषय पे चर्चा हुई कि क्या वो विद्यालय में जाते हैं। तो विशेष जो हमारी चर्चा हो रही थी वो यही कि भोजन खान पान की शुद्धि कई लोगों को बहुत कठिन प्रतीत होता है कि कैसे इसे निभाया जा सकता है, और कई लोगों को ये बंधन भी लगता है। लेकिन मित्रों, कहा जाता है कि कायदे में फायदा है। यदि नियम ना हो तो समाज में अव्यवस्था हो जाती है। आप जानते हैं, संविधान ना हो, नियम ना हो तो सामाजिक व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा जाएगी। वैसे ही साधना और आध्यात्म का पथ भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों पर बहुत ज्यादा आधारित है। यदि नियम ना हो वहाँ पे तो शायद उस प्रकाश तक, उस सत्य तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए कुछ नियम जिन्हें पालन करना बहुत जरूरी है, उनमें शायद शुद्ध अन्न का भी बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे भी कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं, हमारे मन में भी उसी प्रकार के विचार आते हैं, और यदि अन्न की अशुद्धि होगी तो आप जानते हैं कि विचार भी हमारे अशुद्ध हो जाएंगे। तो शायद आध्यात्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हम कैसे इसे सहज और सरल कर सकते हैं ताकि ये नियम हमें बंधन ना लगे, लेकिन इस नियम को भी हम आनंद के रूप में लें। इसी की सुंदर चर्चा आज भ्राता जी के साथ हम करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। महत्व भ्राता जी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भोजन के महत्व को समझना, उसके पश्चात ही शायद व्यक्ति उसे अपने जीवन में ला पाता है। तो ये जो शुद्ध अन्न की बात या खुद अपने हाथ से बना के भोजन ग्रहण करने की बात कही जाती है ब्रह्म कुमारीज में, इसके पीछे का जो महत्व है वो जानना देखिए, शुद्ध अन्न से पहले मनुष्य को शुद्ध मन की जो फीलिंग्स हैं, उसका जो महत्व है उसको जानना आवश्यक है। शुद्ध मन, ए प्योरिफाइड माइंड जी। आज के परिवेश में हम देखें, बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि वो ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, न चाहते भी सोचते हैं। जैसे कोई बाह्य शक्ति उनको विवश करती है कि सोचते रहो सोचते रहो। रोज ऐसे 2-4 फोन तो आ ही जाते हैं। दूसरा, जो इम्प्योरिटी बढ़ रही है, जैसे व्यसनों की बात है, नशे की बात है, जो युवकों में पनपती जा रही है तेजी से, तो मन प्योर नहीं रहा ना। मन निगेटिविटी की ओर चला गया, मन इम्प्योरिटी की ओर चला गया, मन बाह्य चीजों की ओर चला गया। एक ने बताया, अरे ये चीज लेने से वाह आनंद आ जाता है, दूसरे ने उसको स्वीकार किया, 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह बढ़ते बढ़ते हमारे संपूर्ण जो युवक समाज है उसको अपनी चपेट में लेता जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज है पवित्र मन, कि हमारे मन में जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं। अगर हमारा मन बहुत पवित्र होगा तो पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, जो बहुत बड़ी चीज है, जिसको आम व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता। वो सोचेगा कुछ भी फैले, इससे हमें क्या लेना देना। परंतु ये वायुमंडल दूषित होता है इम्प्योर वाइब्रेशन से। वायुमंडल दूषित होने से मनुष्य को अनेक बुरे कर्म करने की प्रेरणाएं मिलती हैं। वो उन बुरे कर्मों को ही ठीक मान बैठता है, और इस कारण से संसार पतन की राह पर चल पड़ता है। अगर प्योर वातावरण हो तो बुरा कर्म शुरू करने से ही उसको अंदर से आवाज आएगी, नो तुम्हें नहीं करना है, ये तुम्हारे लायक कर्म नहीं है, और वो अपने पवित्र कर्मों में प्रवृत्त रहेगा। इसलिए संसार के, हमारे चारों ओर के, हमारे घर के, हमारे ऑफिस, दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री के वाइब्रेशंस को जितना हम शुद्ध रखेंगे, मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कर्मचारियों में बहुत आपस में प्यार, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरों को सिखाने की भावना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करने की इच्छा रहेगी। और अगर वहीं इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं, वहाँ निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग करेंगे, प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। जो मैनेजमेंट है उसको भी अनेक तरह के कष्ट होंगे कि वो स्ट्राइक करेंगे, कि वो स्ट्राइक करेंगे। तो प्योर वाइब्रेशंस बनाना बहुत आवश्यक है। इस बात को सभी समझ लें। हमारे संपूर्ण देश में यदि बहुत अच्छे योगी पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर पवित्र वातावरण निर्माण कर देते हैं
तो बहुत आत्माओं को सुखद फीलिंग होगी, उन्हें समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलेगी, उन्हें अच्छाई ग्रहण करने में मदद मिलेगी, बुराई के प्रति नफरत होगी, अलगाव होगा। और ये हमारे देश की उन्नति के लिए एक बहुत सुंदर बात होगी, क्योंकि किसी देश की उन्नति केवल पॉलिटिकल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत अच्छे मिसाइल्स बना लेने से, बहुत अच्छी और बिजनेस इंडस्ट्री पैदा करने से नहीं होती, लेकिन वहाँ के मनुष्य चरित्रवान न हो तो वो देश पतन की राह पर ही माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे देश हैं आजकल। तो मन को शुद्ध रखना आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए जहाँ और चीजें आवश्यक हैं, केवल भोजन नहीं, पर भोजन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अन्न हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है, वो हमारे पूरे देह को प्रभावित करता है। इसलिए कहावत चली आ रही थी, लोग जानते नहीं थे पर कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। लोग बोलते रहते थे, हम लोग भी बचपन से सुनते आते थे। एक व्यक्ति ने गलत व्यक्ति के घर में जाकर भोजन कर लिया, वृत्तियां चेंज हो गई, घर में जाते ही लड़ाई कर दी शुरू पत्नी से। पत्नी कहने लगी, तुम्हें हुआ क्या? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, क्यों गर्म हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत देर के बाद जब चित्त शांत हुआ तो समझ में आया, वहाँ भोजन करके आए हैं। इसके अलावा भोजन, देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं जहाँ भोजन बनाया जाता है, वहाँ की सात्विकता का क्या भरोसा। जो सब्जियाँ लास्ट में बच जाती हैं, जिनको कोई नहीं खरीदता, वो उन्हें सस्ते में खरीद लाते हैं। टमाटर खरीद लाते हैं जो टूटे फूटे बच गए उनको, इसलिए उसकी प्योरिटी का तो वैसे भी कोई उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने घर में बना हुआ भोजन ही सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है, क्योंकि जिन वाइब्रेशंस में भोजन बनता है, इम्पोर्टेंट चीज यही है। हमारा किचन है, उसमें दो बहनें काम कर रही हैं, वो बहुत प्यार से भोजन बना रही हैं, एक दूसरे से अच्छी वार्तालाप करते भोजन बना रही हैं, उनमें आपस में सामंजस्य बहुत है, तुम ये काम करो मैं ये करती हूँ, तो वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव और सुंदर होंगे। भोजन को खाएगा, उसके चित्त में शांति और प्रेम, इसके बीज अंकुरित होने लगेंगे। एक दूसरे से कटुवाणी बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा वैसा व्यवहार हो रहा है, आगे पीछे की सुनाई जा रही है, भोजन बन रहा है, भोजन में इम्प्योर वाइब्रेशंस चले गए। क्योंकि हमारा जो फूड है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। जो कुछ हम सोच रहे हैं वो भोजन समा रहा है अपने में। तो ऐसे भोजन को खाने से जो भी खाएगा, मान लो 5 लोगों ने परिवार में वो भोजन खाया, उनको भले वो अच्छा भी लगे, एक होता है भोजन अच्छा लगना, एक है भोजन आनंदित कर दे, एक है भोजन चित्त में प्रेम के बीज अंकुरित कर दे। भोजन खाते ही चित्त शांत होने लगे, मन एकाग्र हो, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगे, अन्यथा वो दूसरा भोजन खाने से उनकी एकाग्रता नष्ट होगी। वो कहेंगे हम पढ़ तो 2 घंटे से रहे हैं, परंतु याद तो कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं हमें क्या हो गया। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए, शांति के लिए, मन में खुशी का माहौल रहे हमारे, और हम टोटल अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय कर सके, पवित्र भोजन लेना बहुत आवश्यक है। संसार में बहुत गड़बड़ हो गई। ट्रेन में हम भी जाते हैं, राजधानी में भोजन मिलता है, अधिकतर लोग कहेंगे नॉन वेज दो। अभी वो बदबू वाला भोजन हमारे पास बैठे रहते, खाते हैं लोग, हमसे तो रहा नहीं जाता वहाँ, लेकिन क्या करें, अब हमें सफर वहीं करना है। तो वास्तव में जो बाहर बदबू फैला रहा है, वो अंदर कितनी बदबू फैलाएगा, मन पर कितना बुरा असर उसका होगा, ये लोग नहीं जानते। जानना चाहिए कि जिसको अच्छा जीवन जीना है, जिसको सक्सेसफुल लाइफ जीना है, जिसको अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना है, जिसको अपने मन को शांत रखना है, जिसको परिवार में प्रेम, खुशी और शांति का माहौल बनाना है, वो सात्विक भोजन लें, वो अच्छे वाइब्रेशंस में भोजन बनाएं और खिलाएं, तो सचमुच बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल दादाजी, आपने बहुत विस्तार से इस सात्विक भोजन का या शुद्ध अन्न की जो बात की जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, उसे स्पष्ट किया है कि कितनी महत्ता है इसकी, ये होने से इतनी सारी प्राप्तियां होंगी। लेकिन मूल बात रहता जी, जैसे ये यात्राओं की कल हमारी बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाता है, या शादी समारोहों में जाता है, या अन्य प्रकार की कई समारोह, यदि हम सोशल हैं तो हमें वहाँ जाना पड़ता है,
वहाँ पे एक कठिनाई जरूर आ जाती है कि वैसे में शुद्ध अन्न कैसे ग्रहण किया जाए। घर में है तब तो चलिए घर का बना हुआ खा लिया, बाहर हैं तो देखिए यही है, मान लो शादी में कोई गए, शादी भी अपनों की है जी। अगर कुछ दूर के रिलेटिव्स की है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि भोजन आजकल सब लग जाते हैं, स्टॉल लग जाते हैं, अभी जो बिल्कुल सात्विक नजर आए, जिसको ज्यादा कुक न किया गया हो, उसको भोजन को ले लें, क्योंकि वो बाजार से आए, धो धा के मान लो सलाद रख दिया, आइसक्रीम रख दी बनी हुई है मशीनों से, कोल्ड ड्रिंक्स रख दिए, फ्रूट्स रख दिए, और कोई चीज आप चूज कर लें जिसको आप ले सकते हैं, उसे दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर उस भोजन को स्वीकार करें। ठीक है, कोई एक आधी चीज कभी खा भी ली तो इतना मनुष्य कमजोर नहीं है कि उससे कोई उस पर बुरा असर आ जाएगा। इमरजेंसी में कभी साल में 2-4 बार आपने रसगुल्ले खा लिए, बहुत अच्छी वो मलाई बन रही थी, रसमलाई, वो खा ली, उसको दृष्टि दी, पवित्र वाइब्रेशंस दिए और सेवन कर लिया, तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं, उससे कोई स्थिति पर बुरा असर भी नहीं आएगा। बिल्कुल, मतलब ज्यादातर ये ध्यान रखा जाए कि हम सात्विक आहार लें, लेकिन कभी ऐसे अवसर आ जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है व्रता जी, कई लोग ये कहते भी हैं कि जब कभी हम ऐसे अवसरों पे जाते हैं और हमने उनके द्वारा जो सर्व की गई चीज़ है वो हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी अनबन सी हो जाती है, या थोड़ी नाराज़गी सामने वाला जाहिर करने लगता है कि भाई हमने तो इतने अच्छे भाव से आपके लिए बना के रखा है या सबके लिए बनाया है, आप क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें कन्विंस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको क्या लगता है कैसे फिर ऐसे में हम सामने वाले को कन्विंस करें कि भाई आपने जो बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ये नियम है, यहाँ कन्विंस कैसे किया जाए? नो डाउट, ऐसे में जहाँ बहुत ही प्यार हो, सम्मान हो, मनुष्य को थोड़ा बुरा तो लगता ही है, उसे लगता है पता नहीं हमारे भोजन को क्यों स्वीकार नहीं करते, कुछ गड़बड़ रह गई क्या, ये हमें क्या समझते हैं। कई जो थोड़े अहंकार वाले व्यक्ति होंगे वो तो कहेंगे आया है बहुत बन के, हम अछूत हैं, आज तक तो हमारे साथ मिल बैठ के खाता था, अब तुम्हें क्या हो गया। लेकिन बहुत अच्छी अगर हमारी स्थिति है और पहले से ही हमने उनसे ज्ञान की चर्चाएं की हुई हैं, भाई हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और उसमें एकाग्रता का परम महत्व है। अब भोजन तो वो न जाने किस किस ने बनाया होगा, हो सकता है घर का बनाया गया हो, ऐसे में थोड़ी चीज अवश्य ले लेनी चाहिए, खीर बनाई है वो ले ली जाए, और भी कई चीजें भोजन में लोग बनाते हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार संबंधों में ऐसी क्लोजनेस होती है जहां मनुष्य हर चीज को अवॉइड नहीं कर सकता। रिजेक्ट न करना, कई लोग सीधा बोल देते हैं भाई हम तो किसी का खाते नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए। भाई हमारा जरा सात्विक नियम है, सात्विक हम भोजन लेते हैं, आपका भोजन भी बहुत सुंदर है, बहनों माताओं ने बहुत प्यार से बनाया है, हम आपका मान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, बाकी आप प्रसन्न रहो। अच्छी भाषा बोलेंगे तो मनुष्य अच्छी भाषा सुनकर प्रसन्न होता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब उनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। एक बात रहता है जी, जैसे हम शुद्ध अन्न की बात कर रहे हैं या बाहर ना खाने की बात कर रहे हैं, तो कई लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, खैर उनकी तरफ से तो ये प्रश्न नहीं है, लेकिन कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इतनी श्रृंखला चली आ रही है, या ट्रेन में भी ये सारी चीज़ें सर्व की जाती है, एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ये कि बाहर भोजन बनाते हैं लोग और वहाँ जाके हम खाते हैं। तो यदि ये बंद कर दिया जाएगा तो एक बड़ा चैन, एक बड़ा रेस्टोरेंट या होटल आदि की सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, ऐसा तो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी तो सात्विक बनेंगे भी नहीं। इस संसार में महान लोग बहुत थोड़े होते हैं, सात्विक भोजन खाने वाले बहुत थोड़े होंगे। हम भी ट्रेन में जाते हैं तो अगर वहाँ 1000 यात्री एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो उसमें से 10-20 ही ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमें ये भोजन नहीं करना है या हमें जैन भोजन चाहिए, बाकी सब तो वही खाते हैं। इसलिए फूड इंडस्ट्री के बंद होने की तो बात ही नहीं। ब्रता जी जैसे बात कही कि नॉन वेज वाली बात है, मांसाहार की बात है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो सात्विक अन्न तो बहुत ऊंची चीज़ हो जाती है, लेकिन ये मांसाहार आदि की जब बात आती है कि मांस मदिरा आदि का सेवन, इस विषय पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं तो थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके विचार बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर विचार मनुष्य को ही प्राप्त हैं। अब वो बकरे खाए, हमें तो सुन के कितना खराब लगता है, वो खरगोश खा रहा है, मुर्गे खा रहा है, पेट को उसने कब्रिस्तान बना दिया, उसमें दफनाई जा रही हर चीजें। तो एक अच्छे मनुष्य को तो इनसे बचकर रहना ही चाहिए। सबकी तो हम बात नहीं करेंगे, कई समाज में, कई आजकल के रॉयल परिवारों में
या धन संपदा से संपन्न परिवारों में मांस मदिरा का सेवन बड़ा कॉमन हो गया है, क्योंकि पैसा बहुत है तो उसको वो करें भी क्या। लेकिन ये नॉन वेज अच्छी चीज नहीं है। जिसको परमात्म प्यार पाना हो, जिसे ये इच्छा हो कि हम भगवान के नजदीक जाएं, और मैं तो ये कहूँगा जिसे अपने भारत देश से बहुत प्यार हो, वो अब प्योरिटी को अपनाए, क्योंकि इस देश को महान बनाने के लिए केवल पॉलिटिकल लेवल पर यह काम संभव नहीं होगा, क्योंकि केवल एक नेता ये काम नहीं कर सकता। उन बेचारों को भी काफी कष्ट होता है। हम सुनते रहते हैं मोदी जी सबको बहुत कहते हैं, अपने लोगों को, MP MLAs को, भाई मर्यादाओं का ध्यान रखो, अपने बोल अच्छे बोलो। लेकिन कई लोग तो बड़े अहंकारी होते हैं, कहते हैं हम तो बोलेंगे जरूर, हम तो ये बात अवश्य करेंगे। तो हम सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है कि हम एक सात्विक वातावरण बनाएं अपने देश में, ताकि बहुत सारे अच्छे लोग बहुत हैं हमारे देश में, संसार के हर देश में ही होते हैं, हमारे देश में ज्यादा ही अच्छे लोग हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश देवभूमि है, यहाँ कभी देवताओं का वास था, तो देवत्व यहाँ के मनुष्यों में बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूँगा कम से कम 10% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे लोगों की है। इसलिए उन अच्छे लोगों को अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सात्विक रखकर इस देश को महान बनाने में, विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत कराने में अपने को जिम्मेदार समझना चाहिए, और अपने भोजन को पवित्र करना चाहिए, इन व्यसनों से भी मुक्त रहना चाहिए। और ये जो नॉन वेज और ये जो गंदगी है, गीता आदि में तो इसको राक्षसी भोजन कहा है, ये आसुरी संपदा वालों का भोजन कहा है। भगवान तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मैं फिर वही बात कहूँगा, जिनको देश सेवा करनी है, जिनको अपने परिवार को सुंदर रखना है, जिनको अपनी संतान को बहुत महान चरित्रवान और योग्य बनाना है, उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए, व्यसनों से भी, नॉन वेज। ब्रदर जी, एक तर्क वो देते हैं जो ये मांसाहार का सेवन करते हैं कि इसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन आदि, जो हमें शाकाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होती। एक तर्क वो ये देते हैं। दूसरी बात तर्क वो ये देते हैं कि यदि भगवान ने ये सब चीजें बनाई हैं तो इनका भक्षण करने में क्या हर्ज है। हर रचना के पीछे कुछ रहस्य हैं, इस बात को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य को बहुत सात्विक होना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने रचना क्यों रची, इसका कोई महत्व नहीं है। तो भ्राता जी, ये जो बात वो कहते हैं कि शाकाहार से हमें कुछ ऐसी चीजें प्राप्त नहीं होती। हाँ, देखिए हम लोग सदा से ही शाकाहारी है। मैं ऐसे करोड़ों लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारा समाज जानता है, जो मांसाहार नहीं खाते। हमारे जैन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आर्य समाजी, बहुत सारे लोग हैं जो इनको अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स टॉप करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत होशियार स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई कमी महसूस नहीं। ये भी कहा जाता है मछली खाओ तो दिमाग बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मछली की क्या, खाना छोड़ो, उसकी बदबू से भी दूर रहते हैं, फेंको इसको, देखना भी नहीं चाहते। और मोस्ट इंटेलिजेंट जो पर्सनालिटीज हैं, जैसे हम लोग सात्विक भोजन के लिए तर्क ढूंढते हैं, खाने वाले खाने के लिए तर्क ढूंढ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल, मतलब फिर भी सत्य की एक खोज जरूर रहनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, वहां तक पहुंच के व्यक्ति को सत्य को आचरण में लाना चाहिए। दूसरी बात भ्राता जी, भोजन के साथ साथ अब वही जो यात्री थे वो सोमनाथ से यात्रा करके आ रहे थे, अब चर्चा करते करते अब वो थोड़े नशे में आने लगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग नशे में कैसे आने लगे हैं। तो मैंने पूछ लिया कि आप लोग कैसे नशे में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि वो जो लिम्का की बोतल होती है उसमें उन्होंने शराब रखी हुई थी, अब उन्होंने डाला और पी लिए। तो जैसे पिया वो नशा उन्हें चढ़ने लगा। तो मैंने कहा आप लोग तो अभी यात्रा करके आ रहे हैं, सोमनाथ बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं, और अभी आप लोगों ने मदिरा का सेवन किया। तो उन्होंने ये तर्क दिया हमारे बाबा भी मदिरा पान करते थे, या हमारे बाबा भी वो जो भांग ये चीजें ग्रहण करते थे। तो भ्राता जी, ये एक मान्यता है कि शंकर जी, शिव जी ये सब चीजें ग्रहण करते हैं, इसलिए भक्त भी ये ग्रहण करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जिनके दर्शनों के लिए भी प्योरिटी की आवश्यकता है, जिनके मंदिरों में भी पवित्र ब्राह्मण रखे जाते हैं, जूते लेकर भी अंदर नहीं जा सकते, जिनकी मूर्तियों को स्नान भी केवल पवित्र ब्राह्मण ही करा सकते हैं, वो स्वयं पवित्र और तामसिक कैसे होंगे? इसलिए ये मान्यताएं गलत हैं। और यही हम सदा कहते हैं
कि एक और लोग दर्शन करके आ रहे हैं, यात्राएं करके आ रहे हैं, चारों धाम की कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने जीवन को शुद्ध सात्विक नहीं कर रहे हैं। तो इस भक्ति का कोई फायदा नहीं, ये केवल दिखावा है, ये केवल समय और मनी नष्ट करने का एक तरीका है। भक्ति या ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो जीवन को शुद्ध करे, जो विचारों को शुद्ध करे, जो हमारे खान पान और चरित्र को शुद्ध करे, अन्यथा इन सब से कोई फायदा नहीं। इसलिए लोग ये प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे तीर्थों पे भगदड़ होती है, लोग मर जाते हैं, क्यों भगवान उनकी मदद नहीं करता? भगवान मदद उनकी करता है जो पवित्र और शुद्ध हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो शास्त्रों में ये बात दिखा दी गई है कि भोलेनाथ जी भी इनका सेवन किया करते थे, तो शायद ये उनके तर्क को थोड़ा सा पक्का कर देता है, पुख्ता कर देता है, और वो फिर इन चीज़ों का सेवन करते हैं और यही तर्क देते हैं। तो ये जो शास्त्रों में बातें आ गई हैं, इस बात के विषय में फिर आप क्या कहें? ईश्वरीय नशे की बात थी। ये महान तपस्वी, देखिए शंकर जी को महान तपस्या में दिखाया जाता है। इस ईश्वरीय नशे को तो लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा महादेव जी भी भांग धतूरा पीते थे। एक्चुअली कोई भी महान और कोई भी महान तपस्वी इन व्यसनों में नहीं रहता है, क्योंकि ये व्यसन मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट करते हैं। तो बिल्कुल सात्विक ही होना चाहिए। बात ईश्वरीय नशे की है। पता जी, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भांग या ये इस प्रकार के नशे हमें उस अतीन्द्रिय सुख की ओर ले जाते हैं जिस सुख में शायद महादेव जी भी रहा करते थे। इन लोगों को अतीन्द्रिय सुख का ज्ञान ही नहीं। गीता पढ़ें वो लोग, उसमें पता चलेगा। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। आजकल के युवक भी तो यही कहते हैं। फिर इन महात्माओं में और युवकों में, फिर युवकों बेचारों को बुरा क्यों माना जाए? तो वास्तव में ये अतीन्द्रिय सुख है ही नहीं, ये तो सभी सुखों को नष्ट करने की चीज है। असली सुख तो ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय नशे से प्राप्त होता है। जी जी जी। चलिए भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं और मुझे लगता है कि शायद जो ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रहे थे उनको ये उत्तर मिल गया होगा। एक प्रश्न शेष रह गया है, वो मैं कल आपसे लूँगा, आज वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, भोजन की, शुद्ध भोजन की बात हो रही थी और भ्राता जी ने बहुत विस्तार से इसे स्पष्ट किया है कि क्यों ये बहुत ज़्यादा महत्ता रखता है हमारी आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे मानसिक बौद्धिक उत्थान के लिए भी और साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए भी। एक संत जी किसी राजा के यहाँ गए हुए थे, वहाँ उन्होंने भोजन स्वीकार किया और उनके मन में ये विचार आया कि यहाँ पे जो सोने की वस्तु रखी हुई है, इसे उठा के मैं ले चलता हूँ अपने आश्रम में। उन्होंने वो सोने की वस्तु उठाई और अपने आश्रम में पहुँच गया। दूसरे दिन जैसे ही आश्रम में पहुँचे, उन्हें विचार आया कि अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने सारे संसार का त्याग किया हुआ है, मैं तो ब्रह्म में लीन रहने की साधना करता हूँ और मैंने ये क्या किया, मैंने ये वस्तु कैसे उठा ली? उनकी समझ में नहीं आया। वापस उस वस्तु को लेकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से क्षमा याचना की, चीज वापस की और ये पूछा कि भोजन कल किसने बनाया था। तो उन्होंने रसोइये को बुलाया। जब रसोइये से बात हुई तो रसोइये ने ये स्पष्ट किया, मेरे मन में हमेशा से ये भाव रहता था कि ये सोने की वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, मैं उसे उठा करके अपने घर ले जाऊं। मित्रों, वास्तव में भोजन बहुत सेंसिटिव है। जैसे भ्राता जी ने कहा, हमारे मन के विचारों को भी ग्रहण कर लेता है और जो उसे ग्रहण करता है, खाता है, उसके मन में भी वही विचार आते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम शुद्ध और सात्विक अन्न ग्रहण करें। और जहाँ तक बात रही मांसाहार की, यदि आप बूचड़ खाने में जाकर के देखें किस प्रकार से जो जिनको कत्ल किया जाता है जीव जंतुओं को, और उनकी यातना, उनकी पीड़ा को यदि आप देख पाएंगे तो शायद आप फिर कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। हमारी तो संस्कृति रही है जियो और जीने दो की। परमात्मा ने सबको बनाया है, सबको जीवन दिया है। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन का हरण भी नहीं करना चाहिए। इस पे बहुत गहराई से विचार जरूर कीजिएगा और साथ ही अपना ख्याल भी अवश्य रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।